नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही बुलंद होंगे। चलते हैं आज एक नए टॉपिक्स में। कम्युनिकेशन स्किल माने हम बातचीत कैसे करें, किनके साथ कैसे करें, बातचीत के दौरान में हमारे हाव भाव भंगिमा, हमारे स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज वगैरह कैसी है, उस पर हम थोड़ी बातें करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल दो आदमियों के बीच में या ग्रुप के बीच में या बड़े स्वभाव के बीच में एक बड़ा ही अच्छा माध्यम होता है कि जिसके माध्यम से हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाइफ में कम्युनिकेशन का रोल नहीं हो तो हम जिंदगी बेकार है और जिंदगी मरे हुए के समान होती है। इसलिए कभी भी कम्युनिकेशन बंद नहीं करनी। कम्युनिकेशन की स्किल बढ़ाने के कुछ तरीके हैं जो हम आपको बताते हैं कि बातचीत चाहे दो लोगों के बीच में हो या ग्रुप मीटिंग के बीच में हो, आपस में किसी से बोलते हो या हाव भाव के तरीके यूज होते हैं, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन स्कूल में कंफर्म होते हैं। और बोलने के तरीके परफेक्ट होना चाहिए जिससे आसानी से लोगों को दिल और दिमाग पे असर पड़े। अब इनके कुछ तरीके हैं जिस पर हम करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि हम कोई भी चीज को अंडरस्टैंडिंग करें, हम ये समझें कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बताना है। इस बात को समझने के लिए बहुत सारी बातें होती है कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, जूनियर से कैसे बात करते हैं, अपने से ऊंचे रैंक वाले सोशल प्रोफेशनल वाले जो भी लोग हैं उनके साथ किस तरह की बातें करते हैं। वॉइस का जो लेवल है क्या रखना है, टोन जो होता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जिस बातें में बातें उसे पूरा इंटरेस्ट ले और सुनने की कोशिश करें। टॉपिक्स में हम ध्यान देते हैं कि सामने वाले का माइंडसेट समझे, सामने कौन बैठा बंदा क्या सुनना चाहता है, हमें उसका नजरिया थोड़ी सी बात ही समझ में आती है। आपको सामने वाले को समझाना है कि उनके माइंडसेट में क्या है, क्या चल रहा है, वो क्या जानना चाहते हैं, कि ताकि। और दूसरी बात है कि जब कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो वो बोर फील ना हो, ना वो बोर फील हो, ना आपको लगे कि हम बोर हो रहे हैं। इसलिए बेहतर से बेहतर वे से हम उससे बात कर सकते हैं। सामने वाला चाहता क्या है, सक्सेस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पे हम करते हैं। अब क्या है कि कैसे बढ़ाएं। शुरू-शुरू में बात करने के क्रम में हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हम थोड़ा घबराते हैं, शेखी किस्म के होते हैं, तो हम प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा। जब भी हम अच्छा स्पीच देना है, तो हम एक प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले कि आपस में बात करें या आईना के सामने में बैठ के प्रैक्टिस करें। तो ये भाषण देने की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अच्छा वक्ता भी बन जाएँगे। और अपना नॉलेज को अपडेट करते रहें। नॉलेज को कैसे अपडेट करेंगे? अच्छे लोगों के साथ में रहिए, जो ज्ञानी लोग हैं उनके साथ में रहिए, जो आपसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं उनके साथ रहिए। डेली आप अच्छी किताबें कम से कम 3 पन्ना, 4 पन्ना, 5 पन्ना, जहां तक हो सके धीरे धीरे पढ़िए। एक ही दिन में नहीं खत्म करेंगे। एक बुक हैबिट, रीडिंग और बुक हैबिट बढ़ाइए। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छी फिल्म देखिए, जिससे कि नॉलेज बढ़ता हो। सब्जेक्ट का पता नहीं है तो फिर सेपरेट के बारे में इंटरनेट पे जाके आप अपना समय और कैरियर कहाँ बर्बाद करते हैं? झूठ मूठ के व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं। और बैठिए जरूर, लेकिन ज्ञान वाली बातें सब देखिए। आजकल के बच्चे, आप सब लोग, हम अपना मैक्सिमम समय व्हाट्सएप पर ही बिगाड़ते हैं, सोशल मीडिया पे बिगाड़ते हैं। लेकिन सोशल मीडिया खराब होने का जमाना नहीं है, इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए नॉलेज को अपडेट करने का यही माध्यम है। और आप कर सकते हैं, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और सामने जब भी हो तो सामने वाला जो बैठा है उसको बहुत वाह वाह, कुछ भी बोलता है, वाह क्या बात है, उससे बात कीजिए। इससे होता क्या है कि वो बंदा भी खुश होता है और आपके उनकी क्लैपिंग, उनके तालियां जिनके आप सुनने के हकदार हैं, इससे आपका मोरल एंड मोटिवेशन दोनों बढ़ता है। तो सच्चा बंदा वही होता है जो सामने वाले जो सुनने वाला है, अगर उसकी बात को ध्यान से सुने। आपकी ड्रेस सेंस भी अच्छी होनी चाहिए, वॉइस क्वालिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना कि डंडे मार वाली बहस है, जिससे लोगों को अच्छा लगे। ध्यान रहे कि कॉम्प्लीमेंट दिल से और सच्चा होना, दिल और दिमाग से होना चाहिए। ऐसा झूठी तारीफ ना करे किसी की। हमेशा इससे होता है कि आप जानते हैं कि वो बंदा दारू पीने वाला है, आप उसको बोले वाह वाह बहुत अच्छे है, कभी नहीं पिया है, तो वो आपका थोड़ा सा इमेज डाउन होगा। और हर मनुष्य में ये क्वालिटी होती है तारीफ सुनने का। नकारात्मक लोगों से आप दूर रहें। जब भी रहें, आप नकारात्मक लोगों से बचें। अवॉइड द नेगेटिव पीपल टॉक।
निगेटिव लोग होता है कि वो क्या होता है कि आपने देखा है ना, वो रामायण में बाली और रामचंद्र के बीच में, बाली के बारे में ऐसा कहा गया है कि जो उसके सामने में आता था उसका आधा ताकत खींच लेता था। तो उसी तरह है कि नेगेटिव वाले, नेगेटिव एक वर्ड भी आपकी पूरी मोटिवेशन को गोल कर देगा। इसलिए ऐसे लोगों से आप हमेशा से दूर रहे। कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि निगेटिव लोग, सब कुछ कीजिए कि आप अच्छा बात कर रहे हैं, सामने वाला आपसे जल रहा है, आपको पहचान नहीं कर रहा है, वो आपकी बुराई कर दे, और इन बुराई के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि आप किसी से कुछ बात भी नहीं कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना नकारात्मक लोगों से बचे, जिससे क्या होता है कि आप कुछ अच्छा बोल सकते हैं। जब भी आप बात करें, एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इतना हाई होना चाहिए, इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि क्या बात है, क्या बंदा ने बोला है। इसलिए जब भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, आप धीरे धीरे बोल के तब जाके आगे जोर से बोलिए, अपने कॉन्फिडेंस ऑफ फ्लो में। फालतू में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस में जोश के साथ बोलकर आता है, और सामने वाले को भरोसा होता है कि ये बड़ा ही अच्छा बंदा है, इनके बातों में दम है, और इस बात को अपने दिल और दिमाग में अमल किया जाना चाहिए। ये सब होती है। अब गुस्सा, शारीरिक, अगर बोलने के क्रम में आप अपने गुस्से पे काबू रखना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप पेशेंस के साथ वहाँ भाषण देंगे या जो भी करेंगे वो बहुत ही अच्छा है। बात के दौरान जब भी आप बात कभी करें तो आप वेल डिसिप्लिन रहे, आपका कपड़ा, बॉडी लैंग्वेज, वो सब जरा मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना कि आप किसी के बात कर रहे हैं और हाथ नाक मुंह इधर उधर हाथ मार रहे हैं, और माइंड बैठे उनके सामने में और ध्यान कहीं और है। वैसा भी नहीं होना चाहिए। और बोलने वाले का भी हो कि बोलते बोलते सोचने लग जाए कि मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, उनके पाँव थरथराने लगे, घबराने लगे, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप जब भी आप बात करें या किसी से, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। उससे क्या होगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे, हैं? हमेशा खुश रहेंगे, और जिससे लोगों को इंटरेस्ट होगी। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज आपका ढंग का नहीं होगा तो ह्यूमर सेंस लोगों में आ जाएगा, और आपकी बात को स्पीच के दौरान में वही करने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका मोरल भी डाउन होगा, आपके बात करने का तरीका भी घबराहट होगी। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, और जब ध्यान देंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। और इससे आप अपने लाइफ में भी खुश रहेंगे, लोगों को भी खुश रखेंगे। तो और ये सब दूसरे को भी बताएगा। और अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखिए, मानसिकता को बढ़ा अच्छा रखिए, जब भी रखिए। जीवन में कड़वी बात कभी नहीं बोले, गरीब का बच्चा हो या किसी का आगे बच्चा, सबके साथ समान भाव से रखें। जब भी आप किसी से बारे अपने कम्युनिकेशन के दौरान आप में जो सक्सेस हुआ है और जो फेलियर है, उन सब का भी जिक्र करें। एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग की तरह होना चाहिए। और हमेशा सकारात्मक भी रहेंगे। सकारात्मक के लिए बहुत बढ़िया है। सकारात्मक में बिना अटके झटके बोलिए, फ्लो में बोलिए। अंदर में आपकी क्या प्रतिभा है वो अपने आप दिखाइए लोगों को। और बीच बीच में मोटिवेशनल कोट्स भी कुछ कुछ बताते रहिए जो अच्छा हो, जिससे कि लोगों को फायदा वाली बातें हो। संघर्ष में आपने जीवन में क्या संघर्ष किया है, नहीं किया है, उस पर भी बात करें, बताइए। और आत्मविश्वास कैसे रहें, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और बेहतर से बेहतर तरीका है कि आप आईना के सामने में खड़े हो जाइए बोल्डली, और स्टार्ट कीजिए। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये शुरू में आदमी को लगता है कि हम गड़बड़ा रहे हैं, तो आपका स्पीच भी अच्छा हो जाएगा, लोगों के बीच में बात करने में संकोच, संकड़ाहट, वो सारे भी दूर हो जाएंगे, और आप एक अच्छा इंसान बनेंगे। आप अच्छा इंसान खुद ही नहीं बनेंगे, आप दूसरे लोगों को भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें को आपको ध्यान रखना। और एक अच्छे इंसान का जो क्वालिटी होता है वो सब आप में है। तो आप इसका भरपूर याद किए, इस्तेमाल कीजिए। जिससे क्या होगा कि बुद्धि का, बल का, पॉजिटिव सोच का, शिक्षा का महत्व का, ये सारी चीज आपको बात करेंगे उस पे। ये कैसे बढ़ना है, केवल पढ़ना है, सीखना है, दिखना है, तब आप आगे बढ़ेंगे। ये जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर में। आप आगे बढ़ोगे, आपके दोस्त आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण बहुत ही फायदा होगा। हम समझते हैं कि ये सब बातें के थोड़ी थोड़ी अमल करने से आप लाइफ में बहुत आगे आएंगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। साथ साथ कभी भी किसी के साथ आप
अभद्रपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, डिसिप्लिन वे में आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।